चलो फिर आज शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे से आज हम शुरू करते हैं। कल शायद मैंने एक टेंस बनवाया था कि वह स्कूल जाता है घर जाता है, मुझे नहीं पता। चलो कोई नहीं, दूसरा टेंस लेते हैं। मैं एक टेंस बनाता हूँ। राम तुम्हें पढ़ाता है। राम तुम्हें पढ़ाता है। राम तुम्हें पढ़ाता। अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे भाई कि राम एक वचन है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। राम सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, मतलब एक वचन है या फिर बहुवचन है। बताओ भाई, राम किसी का नाम है और कोई व्यक्ति एक ही होगा राम नाम का, तो राम जो है वो एक वचन है, तो हम लगाएंगे राम। आप कल वाला रूल अप्लाई करेंगे। जैसा सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। क्या मतलब हुआ इसका? अगर सब्जेक्ट एक वचन है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो हम वर्ब भी एक वचन ही लगाएंगे। आज समझ गए नहीं समझ गए? चलो देखो, अब राम हमारा सब एक वचन है, अब इसके साथ वर्ब क्या है? पढ़ाता हूं, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पढ़ाने की अंग्रेजी मैंने तुम्हें कल बताई थी, क्या होती है? टीच। फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म से हमें मतलब नहीं है, थर्ड फॉर्म से हमें मतलब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म से मतलब है TEACH, टीच। और टीच तो एक वचन फॉर्म है, बहुवचन। टीच तो बहुवचन है, टीच क्या है? बहुवचन। अब टीच को एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे? कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी वर्ब में एस या फिर ES लगा देते हैं, किसी भी वर्ब में अगर आप एस या फिर ES लगा देते हैं तो वो वर्ब एक वचन बन जाती है। तो आप टीच इधर लेके आओ, TEACH, अब इसमें ES लगा दो, टीचेस। राम टीचेस, राम टीचेस। ES लगाने से ये वर्ब जो है वो एक वचन बन गई। अब जब वर्ब एक वचन बन गई और सब्जेक्ट भी हमारा एक वचन है, जरा गौर से देखना, जो हमने नियम बताया वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है ना? फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यानी यू। राम टीचेस यू, राम तुम्हें पढ़ाता है। देखो हमने यही तो रूल लिखा है, जैसा सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट वैसी वर्ब एक वचन वर्ब। कल मैंने बताया था दुनिया मतलब ज्यादातर वर्ब हैं वो कैसी हैं? बहुवचन। लेकिन उन बहुवचन वर्ब को हम अपनी उपयोगिता के अनुसार, उपयोग के अनुसार एक वचन बना लेते हैं। जब भी हमें एक वचन वर्ब की जरूरत पड़ती है, हम वर्ब को उठाते हैं, उसमें एस या फिर ES लगाते हैं और वर्ब हमारी एक वचन बन जाती है। अगर आपको पता करना है कि एस कब लगाते हैं, ES कब लगाते हैं, तो आप कल वाली क्लास देखिए, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि कब एस लगाते हैं, कब ES लगाते हैं। सारे रूल्स जो हैं वो मैंने कल बताए थे, आगे भी और बताएंगे। ठीक है ना? अब देखो मेरे भाई, अगर आप इस सोच में आए हो कि एक ही क्लास में 10 से 15-20 मिनट की क्लास में पूरे सारे टेंस पढ़ा दिए जाएं, यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा 1 घंटे में टेंस का सफाया या इंडेफिनेट का सफाया, जे वो ना भाई, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा हर एक बच्चे को आ जाए, बिल्कुल जिसको कुछ भी ना आता हो उसे भी आ जाए, जिसको खूब बहुत आता हो उसे भी आए, है ना? हम इस हिसाब से चलेंगे। तो राम टीचिस यू, ये आपको समझ में आया नहीं आया? चलो दूसरा देखते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, दूसरा लिखता हूं, बे तुम्हें पढ़ाते हैं। बे तुम्हें पढ़ाते हैं, तो बे की अंग्रेजी क्या लगाओगे? दे। बे की अंग्रेजी क्या अब दे मुझे बताओ, एक वचन है या बहुवचन? दे होता है मेरे भाई बहुवचन। दे क्या होता है? बहुवचन। तो बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी कैसी आएगी? बहुवचन। वर्ब क्या है हमारी? TEACH, टीच। अब देखो भाई साहब, सब्जेक्ट भी बहुवचन, वर्ब भी बहुवचन। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या रह गया? यू। दे टीचेस यू। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई तो आगे बढ़ते हैं और बना के देखेंगे। वीडियो को रोकिए और फिर इसको सब अपनी कॉपी पे आराम से लिखेंगे आप, ठीक है? नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है? चलो
देखो मेरे भाई, समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन इस बात का दावा है आप अन्य चीजों की तुलना में, अन्य जगह की तुलना में यहाँ आप ज्यादा सीखेंगे। मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, धीरे पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात बच्चों को समझाएं। देखो भाई, अगला सब्जेक्ट मैंने लिखा, वह तुम्हें जानती है। वह तुम्हें जानती है, तो वह जानती है, ती है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, नियम लिखे, नियम हमने कल लिखवाया भी था भाई, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक वचन वाला नियम था। या तो आप ऐसे बना लो जब सब्जेक्ट तुम्हारा एक वचन हो तब, या आप इस वाले रूल से बना लो। ये वाला रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट लगा देते हैं, लड़की है तो क्या आएगा, सी। ठीक, जानती है, वर्ब क्या है, जानना, जानने की अंग्रेजी नो, KNO। अब मुझे ये बताइए, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, एक वचन, वर्ब कैसी है, बहुवचन, कोई मैच कर रहा है ना। नियम क्या है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट एक वचन है, वर्ब भी एक वचन बनेगी। वर्ब को एक वचन बनाने का नियम एस या फिर ईएस, तो इसमें लगेगा ईएस। सी नोस, वह जानती है, क्या जानती है, किन्हें जानती है, तुम्हें यानी यू। सी नोज यू, वह तुम्हें जानती है। समझ गए। ठीक, अगला देखते हैं, मैं तुम्हें जानता। अब मैंने कल आपको बताया था कि आई जो है वो एक वचन में भी आता है, आई बहुवचन में भी आता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आराम से देख लो कि आई जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, तो हम लगाएंगे आई इन। मैं आई जानता हूं, वर्ब लगाओ, वर्ब क्या है, नो, जानने की अंग्रेजी KNOW। आई किस में आता है, बहुवचन में। वर्ब भी हमारी कहती है बहुवचन, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। आई नो, किन्हें जानते हैं, यू। आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो आप बताओ मुझे, अगर आया तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने तुम्हें असर्टिव के रूल लिखाए थे। कल मैंने तुम्हें क्या के रूल लिखाए थे मेरे भाई, असर्टिव के। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल, यानी सादा सेंटेंस, सिंपल टेंस। ठीक है ना। तो असर्टिव टेंस दो प्रकार के रूल लिखाए थे। एक तो तुम्हारा एक वचन वाला लिखाया था, ये जो लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट प्लस वी मतलब वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा था एक वचन के लिए। अब बहुवचन के लिए हमने क्या लिखाया था, बहुवचन के लिए हमने लिखाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बहुवचन के लिए। आज हम लिखाते हैं आपको निगेटिव का रूल। ये थे हमारे असर्टिव के रूल, ये हमारे क्या है कि थे, असर्टिव के रूल। आज हम तुम्हें लिखाते हैं निगेटिव। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। इसका निगेटिव देखो भाई साहब, इसका निगेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा डू या फिर डस, उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, डू नॉट और डज नॉट का चक्कर समझ लेते हैं क्या होता है, इसी के अनुसार समझेंगे। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूं, उसके बाद इसका चक्कर समझेंगे क्या होता है। देखिए मेरे भाई, एक वर्ब होती है डू, एक वर्ब क्या होती है, डू। अब ये अभी जो वर्ब है ये बहुवचन है, अभी ये वर्ब कैसी है, बहुवचन। अब इस वर्ब को एक वचन बनाने के लिए आप क्या करोगे, डू में ईएस लगा दोगे, इसके लास्ट में ओ आ रहा है, ईएस लगेगा, डस। तो यही होता है कि डज, इसीलिए डज एक वचन के साथ लगता है, इसीलिए डू बहुवचन के साथ लगता है। आपको आज ये बात क्लियर हुई कि डू एक वचन के साथ क्यों, सॉरी, डू जो है बहुवचन के साथ क्यों लगता है।
और डज एक वचन के साथ क्यों लगता है, डज सिंगुलर के साथ आता है और डू प्लूरल के साथ आता है। आज आपको ये बात कंफर्म हो गई, पता लग गया आपको कि डू जो है वो प्लूरल के साथ आता है और डज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। अब कुछ लोग प्लूरल कुछ लोग फ्यूरल बोलते हैं, जो जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई, डज क्यों प्लूरल के साथ आता है और सॉरी डू, और डज जो है क्यों सिंगुलर के साथ आता है, क्योंकि डू एक वर्ब होती है, डू वर्ब बहुवचन होती है। अगर डू में आप ईएस लगा दोगे तो ये वर्ब एक वचन बन जाएगी। जब ये एक वचन बन जाएगी तो ये एक वचन के काम आएगी, ये एक वचन नहीं है तो ये बहुवचन के काम आएगी। बात समझ गए? चलो आगे टेंस अभी हम देखते हैं। अभी हम टेंस करते हैं तभी हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्ति करके मानेंगे। ठीक है भाई, हमने लिखा सीता, या मतलब कुछ भी लिख लो, चलो हमने लिखा सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है, तो सीता एक वचन है बहुवचन? एक वचन। वर्ब कैसी आएगी, एक वचन या बहुवचन? एक वचन आएगी, टीच। टीच वर्ब बहुवचन है, इसमें ईएस लगा देंगे, एक वचन हो जाएगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सीता टीचेस द बुक। दूसरा, सीता किताब नहीं पढ़ती है। सीता किताब नेगेटिव टेंस, सीता किताब नहीं पढ़ती। इस वाले रूल के अनुसार देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, डू या डज, आप बताओ क्या आएगा, क्योंकि हमने लगाई है वर्ब डू। अब सीता एक वचन है, वर्ब है बहुवचन, तो इसमें क्या लग जाएगा बच्चों, ईएस, डज। अब सीता डज वर्ब हो गई एक वचन, सीता भी एक वचन, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक वचन हो गई, सीता डज, और डज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। सीता डज नॉट। अब आएगी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस या ई एस यहीं लग गई, आगे लगाने की जरूरत नहीं रही। जो एस और ई एस थी वो यहां लगा दी हमने पहले से ही, अब हमें लगाने की जरूरत नहीं रही। अब हम लिख लेंगे टीच, टी ई ए, टीच, सॉरी टीच नहीं, टीच नहीं, पढ़ती है ना मेरे भाई, पढ़ती है, सॉरी सॉरी सॉरी, रीड, रीड्स। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। डज नॉट रीड, सीता डज नॉट रीड द बुक। ठीक, आपको बात समझ में आई? जिसको नहीं दिख रहा होगा देखो, उम्मीद करते हैं सारा दिखेगा। ठीक, आगे जरा बढ़ें, इसको मिटा दें। ठीक है, आगे जरा इसका रिवीजन करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टेंस लिखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अभी अभी ये बात बोली थी, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट कौन है, आई। आई बहुवचन के रूप में आता है मेरे भाई। पढ़ाने की अंग्रेजी हमने लिखी थी टीच, टी ई ए सी एच, टीच। तुम्हें अंग्रेजी लिखी थी यू, बात खत्म हो गई। दूसरा टेंस लिखते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई। आई बहुवचन में आता है, डू आ गया। आई भी बहुवचन, डू भी बहुवचन, बात खत्म, कोई आगे जिक्र होनी नहीं है। आगे आ जाएगा नॉट, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर डू डज में से डू हो गया, फिर नॉट हो गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच। किसको, तुमको, यू। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक, लिखते भी चलो साथ साथ में। अगला लिखते हैं, हम आज विद्यालय नहीं जाते हैं।
हम आज विद्यालय नहीं जाते हैं, हम आज विद्यालय नहीं जाते हैं। तो बी, बी बहुवचन है, क्या आएगा? डू नॉट। बी डू नॉट, जाने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? गो। अब देख लो आप, सब्जेक्ट आ गया, डू आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई, कहां? विद्यालय, टू। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। ठीक। अब हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल भी सीख लेते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक, इसके नीचे हम लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है मेरे भाई? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में ले आते हैं, डू या फिर डस, प्लस ये आ जाएगा सब्जेक्ट आपका इधर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क साइन। अगला रूल देखो, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, जैसे अभी हमने टेंस बनाया था, कौन सा टेंस बनाया था? हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, हाँ हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते। हमने क्या बनाया था? बी डू नॉट गो टू स्कूल। अगला टेंस देखिए, क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या हम स्कूल जाते हैं? देखो जरा, तो यहां पे हम क्या करेंगे? जो इधर हेल्पिंग वर्ब होगी उससे शुरू में ले आएंगे इधर डू, बी को हम इधर ले आएंगे, इंटरचेंज कर देंगे, केवल दोनों की स्थिति को चेंज कर देंगे। डू इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, डू बी। ठीक है ना? क्या है वर्ब? जाना, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? देखो भाई, इसको बिल्कुल इसी की तरह डू शुरू में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट इधर लिखा जाएगा, डू या डज सब्जेक्ट, अब क्या आ जाएगा बच्चों? नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? जाना, वो, कहां? टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक, जरा नोट डाउन करिए, बाकी फिर हम प्रैक्टिस इसकी कल करते हैं। ठीक, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।